बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ लाउड स्पीकर 90 एफएम में आज कर्मयोगी श्रृंखला के अंतर्गत हमने शहर के एक नामचीन कर्मयोगी को बुलाया है। आप हैं संजीत श्रीवास्तव जी। संजीत श्रीवास्तव जी मांगरीस इंफ्राकॉन्स के निदेशक हैं और आपके बारे में ये बता दूं कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप अमरावती यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप ने पढ़ाई की और उसके बाद कुछ नया करने का सोचा। तो संजीत श्रीवास्तव जी का लाउड स्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और हम आपको आज रियल एस्टेट की फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्या क्या आपके दिमाग में परियोजनाएं कैसे हैं और किस तरह से आपने एक नए स्टार्टअप को चुना, क्योंकि आपके बारे में पता चला कि आप इस फील्ड में आपने खुद ही अपने प्रयास से आए, कोई आपका गॉडफादर नहीं था। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए भी आपकी बातें काफ़ी अपीलिंग होंगी, प्रेरणादायी होंगी। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं संजीत श्रीवास्तव जी से। सर, सबसे पहले उपेंद्र पांडे जी, आपको मैं और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस प्लेटफॉर्म में आने का मुझे अवसर दिया। और हमारे हमेशा ये प्रार्थना रहेगी ऊपर वाले से कि आपकी टीम निरंतर आगे बढ़े और अच्छे अच्छे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म बुला के उनको पब्लिक के द्वारा एक मोटिवेशन का मैसेज उनके पास जाए। जी जी। और हमारा जो सर स्टार्टअप है, हमने 2012 के पहले भारतीय टेलीकॉम मैंने जॉब किया था 5 साल जी। उसके बाद चूँकि मैं मैक्सिमम दिल्ली और मुंबई ही रहता था, घर से मेरा पूरा वो छूट गया था, छुट्टी वगैरह मिलती नहीं थी। फिर घर वाले कहे यार कुछ ऐसा काम करो कि यहाँ के जहाँ आपका नेटिव प्लेस है वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कुछ नई चीज़ें मिले कि जैसे और लोग भी उस काम को कर सकें। तो मेरे दिमाग में था कि एक उसमें रियल एस्टेट में बूम आना शुरू हो गया था जी। तो मैं अपने ब्रांच के अपोजिट सिविल फील्ड के सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में अपने आप को एंटर किया। और सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा लखनऊ में था, जो मैंने रो हाउसेज का था और जो प्लॉट्स के डेवलपमेंट का काम मैंने किया। और बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे क्योंकि इतनी पूंजी मेरे पास थी नहीं जी। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा 50 प्लॉट का था। उसके बाद सभी लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला। उसके बाद हमने 150 प्लॉट डेवलप किया, फिर एक 250 प्लॉट का डेवलप किया। और जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किया है वो लखनऊ और बाराबंकी के बीच में किया, सब मांगरीस ग्रुप के नाम से मैंने किया है जी जी जी। तो एक दिन मैं होली में घर आया तो हमारे सबसे बड़े भैया जो इस समय नहीं है, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, वो कहे यार कुछ ऐसा करो कि गोरखपुर के लोग आपको जाने और यहाँ के लोग आप चीज़ों को समझें, कुछ ऐसा हट के कीजिए कि इससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली 300-400 लोगों को आमदनी का जरिया हो, उनको रोजगार मिले। तो मैं बहुत मंथन किया 2 महीने तक। तो उस समय मैंने देखा पूरे पूर्वांचल में फार्म हाउस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग सैटरडे संडे में मूवी देखने के अलावा या मॉल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जी। अब कई लोग पास गाँव तो है बट वो जा नहीं पाते थे क्योंकि उनको सारी सुख सुविधा मिलती नहीं थी। तो हमने उसको एक मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया। और चूंकि मैं चंडीगढ़ में भी रहा हूँ तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को देखा था। तो वहाँ तो बहुत महंगे फार्म हाउसेज बिकते हैं, बट हमने बहुत कम रेट में मैंने यहाँ लॉन्च किया था। हमने क्या कि 65 एकड़ की लैंड मैंने लिया यहाँ पे और 65 एकड़ में 35 एकड़ में मैंने टोटल 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 के फार्म हाउसेज, क्लस्टर फार्म हाउस मैंने डेवलप किया। उस फार्म हाउस के अंदर मैंने 1,500 स्क्वायर फीट से लेके 1,000 स्क्वायर फीट तक 2 BHK 1 BHK कॉटेजेज मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया जी। उसमें सारी सुख सुविधा थी, डबल बेड, सोफा सेट, AC, इन्वर्टर, जनरेटर, सब कुछ था। आपको स्लाइड नहीं है तो भी है सब। और वो बाकी जो फ्री स्पेस था उसमें आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि पहले तो जो हमारे रेगुलर बंदे काम करते थे, जो मेसन, लेबर, सुपरवाइजर हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो तो रेगुलर रहते ही हैं। बट जब हमने फार्म हाउस से 70-80 कॉटेजेज विथ लैंड में डेवलप कर दिया तो इनडायरेक्ट वे में वहाँ के लोगों को जो कहते थे कि हमें केयर टेकर चाहिए, तो कम से कम 10-12,000, 15,000 रुपये के पर मंथ पे 2-2 कॉटेज वालों ने शेयरिंग बेसिस पे वहाँ के 60-70 लोगों को रोजगार दे दिया।
और जी। प्रोजेक्ट और मेरा बढ़ रहा है, करीब हमको 30 एकड़ और डेवलप करना है। तो कम से कम वहाँ के लोकल में जो 4-5 गांव हैं, वहाँ से कम 250 लोगों को रोजगार मिल जाएगा आने वाले समय में। अच्छा जी। जो बचा हुआ मेरा काम है क्लब और कम्युनिटी सेंटर का, जी। वो मैक्सिमम हम 18 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो कम से कम 50 लोग और इंगेज हो जाएंगे जी। कि जो मैरिजेज हैं, लोग की एनिवर्सरी है, बर्थडे हैं, और सैटरडे संडे में कुछ भी आप चाहते हैं कि करने के लिए, तो आप जाके किए तो वहाँ को काफ़ी रोजगार वहाँ डेवलप हो गया है। ये लखनऊ में आपने किया है? नहीं, गोरखपुर में मैंने किए हैं, अलीनाबाद, ये कैंपेरगंज से 3 किलोमीटर पहले है। अच्छा, ये गोरखपुर में आप अलीनाबाद को जगह हाँ, है? तो नेपाल रोड पे है। नेपाल रोड पे। जी जी तो वहाँ कितने एकड़ में आपने ये काम शुरू किया? सर, ये टोटल एकड़ जो प्रोजेक्ट 65 एकड़ का है। अच्छा। अभी जो मेरे पास मैंने डेवलप कर लिया है वो 35 एकड़ में मैं कर चुका हूँ। 35 ये करीब एकड़। 5 साल से मैं कर रहा हूँ। जी, जी। 2 साल और लगेंगे पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बता रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग का जो आपकी विधा थी जी जी वो कुछ अलग थी, और उससे अलग हट करके आप सिविल इंजीनियरिंग में आ गए। तो आपने जब ये काम शुरू किया तो क्या परिवार के लोगों का आपके प्रति क्या आइडिया थी? लोगों ने क्या कहा? सर, घर वाले कहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक किए जी। हैं, आप सिविल में क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि हमने काफ़ी सोचा समझा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के सर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोर देन 500 करोड़ से ऊपर जाते हैं जी। और उतनी पूंजी मेरे पास थी नहीं। तो और हमारा कंस्ट्रक्शन में सर शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है, और हमारे फादर जो आज की उनकी एज 97 इस रोड है, उनको भी कंस्ट्रक्शन का मैं उनके साथ बहुत रहता था। जी। बीटेक मैंने जरूर इससे किया था और मैंने करीब 8-9 साल इस फील्ड में काम भी किया था, बट फादर को देखते देखते मेरा इंटरेस्ट काफ़ी आ गया था सिविल कंस्ट्रक्शन में। जी। तो मैंने अपने फादर को बोला, तो फादर पहले शुरू में थोड़ा मना किए, बट बाद में कहे कि नहीं, ये पूरी तरह से अपने आप को डाइवर्ट कर दिया है। तो कहे फिर कैसे करोगे? तो फिर मैं कहा कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मॉरल सपोर्ट कीजिए। बाकी धीरे धीरे मैंने काम शुरू कर दिया। जी। तो पहले सर मैंने 5 एकड़ लिया, तो 5 एकड़ मैंने डेवलप किया। तो फिर उसको करते करते हम आज के डेट में जो लैंड बैंक हमारा 65 एकड़ का है, जी। तो उसमें हमारे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी इन्वॉल्व है, जी। जो समय समय पे हर चीज गाइड करता रहता है और समय समय वहाँ पे जाते भी रहते हैं वो जी, लोग। जी, जी। जी आपने इस काम से जो आपने नया स्टार्टअप शुरू किया, जी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला है? सर, आज के डेट में जो प्रत्यक्ष रूप से करीब 80 से 100 लोग हैं। 80 से 100 लोग आपके जो साथ? और जो अप्रत्यक्ष रूप से सर जो लोकल मैंने वहाँ दिया है, जो केयर टेकर के रूप में या एग्रीकल्चर के रूप में, उसमें कम से कम 150 लोग इन्वॉल्व हैं। आपने इस काम को शुरू किया तो इसमें आपको बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से भी मदद लेनी पड़ी एकदम होगी? सर, हम जो अगर लोन आप कराते हैं तो आपको HDFC से, ICICI से, कैनरा बैंक से तुरंत लोनिंग हो जाएगी। लोनिंग हो जाती हाँ है? जी, उससे बहुत सुविधा भी लोगों को मिली है। जी। जी। कई लोगों ने किया भी है। जी। और जी। लगभग शहर के मिडिल क्लास, अपर मिडिल, अपर सारे लोग वहाँ के उस जगह के मेंबर हैं। जी। 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 तो अभी आप गोरखपुर में भी काम कर रहे हैं और लखनऊ में भी काम कर हाँ, रहे 2 हैं? जगह सर मेन फोकस हमारा तो 15। आपके मन में कहीं न कहीं से ये बात बैठी हुई थी कि गोरखपुर में कुछ काम करना है? जी सर, जो हमारी सर जन्मभूमि में रही है, जी। जी। तो जी। पूरा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम काम मैं गोरखपुर या उसके सराउंडिंग्स में करूँ। आप दर्शकों और श्रोताओं को बता दूं कि संजीत श्रीवास्तव जी के बड़े भाई डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव हाँ जी एक समाज सेवी थे, और एक बार उन्होंने एक राजनीतिक दल से चुनाव भी लड़ा था, और समाज में उनकी अपनी एक ख्याति थी। तो संजीत जी उस परिवार से आते हैं और उनके ये भाई हैं, लेकिन अपने काम से ये आगे जो बढ़ा रहे हैं, तो ये एक नया क्षेत्र इन्होंने चुना है। और अभी क्या संभावना है इसमें? रियल एस्टेट का काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? सर, जिसका काम सर बहुत नीट एंड क्लीन है, जी। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। जी। सपोज है हमें GDA से अगर अप्रूवल लेना हो या जी। रेरा से लेना हो या जिला पंचायत से लेना हो, तो मेरा कहना है कि आप अपने सामान को 50 रुपए या 100 रुपए स्क्वायर फीट ज़्यादा बेच दीजिए, बट जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए। अभी GDA ने तमाम नियम नए बनाए हैं, जी और ऐसे तमाम अवैध कॉलोनियों को या जो ऐसे प्लाटिंग करके बेचते हैं, जी तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। जी तो आप लोग जो आप लोग लेआउट सेंक्शन कराते होंगे, जी बगैर लेआउट सेंक्शन के तो आप दे नहीं सकते। तो अभी जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं या कहीं आपसे, अभी आप केवल
प्लाट बना के देते हैं या मकान भी बना के देते हैं? सर रो हाउसेज का सर मेरा प्रोजेक्ट लखनऊ में है। अच्छा। गोरखपुर में रो हाउसेज का मैंने काम नहीं किया है, जी बट फार्म हाउस में हम लैंड के साथ साथ जो कॉटेजेस का काम है जी। वो हमने किया है, जी। वो हमारी कंपनी ही करके दी है। ये हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जी जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं शहर में जमीन खरीदना, जी लेकिन बहुत ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनके पैसे भी निकल जाते हैं और कई बार प्लाट के लिए विवाद भी हो जाता है। सर उन सभी लोगों से यही निवेदन है जी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी देने के पहले पेपर जरूर चेक कराएं। जी जी अगर वो कोई लैंड प्राधिकरण में नहीं है जी तो जिला पंचायत से जरूर अप्रूव होना चाहिए, जी और कम से कम सबसे मैं ये कहता हूँ कि वही कॉलोनी प्रीफर करें, कम 35 फीट की रोड या 30 फीट की रोड होनी चाहिए जी जी कॉलोनी के अंदर। जी। मेन रोड कम से कम 45 फीट या 50 फीट होनी चाहिए, जी जी क्योंकि उससे आपको पूरा नीचे फ्यूचर डिपेंड करता है। जी कि हमेशा होता है कि सर जो भी प्राधिकरण ने एक्शन लिया है जी वो सही लिया है, इसलिए लिया है कि लोग 15 फीट 20 फीट पे रोड कॉलोनी काट के दे देते थे। आप 5 फीट नाली निकाल दीजिए, 10 फीट में सर कोई भी कार या ट्रक आ जा नहीं सकती है। बिल्कुल। सपोज कोई बीमार तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी। जी 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 लोग कोई ड्रेन की सुविधा नहीं दे रहे हैं, जी। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर ही परेशान होता है। जी 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 तो हम यही कहेंगे कि सारी चीजें देख लें, और जो भी चीजें कहते डेवलपर कहता है कम से कम 100 रुपए की नोटरी पे लिखवा लें कि आप ये चीज हमको देंगे, कि जी। भविष्य में आप क्लेम करने लायक है कि आपने ये बोला था, आपने दिया नहीं, अब कब देंगे। आपने कहा कि कागजात जरूर देख लें, तो कागजात में लैंड के कागजात के साथ उसका लेआउट Approval। सैंक्शन है कि नहीं है, जी जी और मालिकाना हक क्या है, जी इन सारी बातों को जो है, जरूर ध्यान दें। क्योंकि इस समय जमीन के नाम पे बहुत सारा फर्जरी बहुत हुई है सर, और जी बहुत लोग जिनकी मेहनत की कमाई है डूबी है। जी 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 हम लोग भी 2-4 जगह शुरू में जब उतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग जहाँ एडवांस देते थे तो वहाँ भी कभी 1-2 जगह हम लोग भी चीट हुए हैं, बट काफ़ी कुछ सीख चुके हैं कि हाँ वो पोजीशन नहीं, कि हर चीज बहुत सोच समझ के अपने लीगल एडवाइजर को से समझ के फिर आगे कदम बढ़ाते ये जो आपका कैंपियरगंज में प्रोजेक्ट है, जी। तो ये कैंपियरगंज मेन रोड से कितनी दूर पे है ये? सर कैंपेनियन से आप जब गोरखपुर आते हैं जी तो 3 किलोमीटर पहले कैंपेनियन के आगे, जी अब मेन रोड से करीब 800 मीटर अंदर है सर ये। जी 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 तो उसमें अभी प्लाट्स किस किस साइज के प्लाट्स वहाँ आपको? सर मिनिमम जो साइज है 2100 स्क्वायर फीट, जी ऑनवर्ड्स आप 3200, 5000, 10,000 ले सकते हैं। मिनिमम 2100 स्क्वायर फीट है 2100। जी। तो अभी आपका लैंड बैंक 65 एकड़ का हो चुका हो है, चुका है, जिसमें 35 एकड़ सर हम सोल्ड आउट कर चुके हैं। 35 एकड़ सेल आउट कर चुके हैं। और अभी गोरखपुर में और कोई नई जगह भी आपने देख रखी है जहाँ? सर 0 पॉइंट जंगल कोड़िया पे हमने 5 एकड़ लिए हैं, अच्छा अच्छा। उसको अप्रूवल के लिए मैंने भेजा हुआ है, जी जी और पूरी कोशिश है कि अक्टूबर नवरात्र में हम उसको स्टार्ट कर देंगे। जंगल कौड़िया के पास। ये एकदम जंगल 0 पॉइंट पे ही है सर ये। तो वहाँ जैसे अगर जो कोई 1000 स्क्वायर फीट का जी। प्लाट आपके इसमें जो आपने कैंपियरगंज वाला जी। तो उसको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? सर ये जो कैंपियरगंज वाला है मेरा फार्म हाउस का, तो उसमें सर मिनिमम हमारा 600 रुपए स्क्वायर फीट लैंड रेट है। अच्छा अच्छा जो जंगल कौड़िया का है सर वो 1250 रुपए स्क्वायर फीट है। अच्छा अच्छा जी जी। तो और लखनऊ में भी आप कहाँ काम कर रहे हैं? लखनऊ में? लखनऊ में सर हमने किया था एक लखनऊ की काफी बड़ी कंपनी है शालीमार ग्रुप, उसके पीछे हमने सर 2.5 एकड़ में काम किया है। तो वहाँ केवल प्लाट बनाए हैं या मकान भी बना के दिए? नहीं, उसमें सर हमने प्लॉट मैक्सिमम प्लॉट बेचे हैं। अच्छा। 10 रो हाउसेज भी हमने डेवलप किया था जो सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो- और वहाँ पे मुश्किल से सर 7-8 हजार स्क्वायर फीट हमारा बचा होगा। 2 BHK था कि 3 BHK था? सर ने 1000 स्क्वायर फीट का सर प्लॉट्स थे, तो अच्छा। नीचे 2 BHK था और ऊपर 1 रूम सेट दिया था मैंने। 1 रूम सेट। हाँ, वो 1 रूम और अटैच लैट्रिन बाथरूम। जी जी जी। जी। तो अभी आपको सरकार की जो पॉलिसीज हैं और जो काम करने का कहीं से प्रशासन से या कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं सर, अगर सब फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर लेते हैं जी जी। तो हमेशा के लिए आप सही रहेंगे, किसी जी, तरह जी। का कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लेना चाहता है जैसे फाइनेंस की सुविधा, तो बैंकिंग के लोग- द्वारा हम कर देंगे सर उसको। आप उसको बैंकिंग के द्वारा जो है जी जी उसकी सुविधा भी करा देंगे। जी। तो ये एक नई सोच के साथ आपने ये काम शुरू किया, जी सर। और आपने शुरुआत लखनऊ से की थी कि लखनऊ यहाँ? से किया था सर मैंने। अच्छा अच्छा। कब किस सन में आपने ये काम शुरू सर किया? 2012-13 हमने शुरू किया था वहाँ से। 2012-13 में। तो उसके बाद से लगातार आप? लगातार इसी फील्ड में है सर। जी 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 जी। तो आप जो यंगस्टर्स हमारे देख रहे हैं,
बहुत सारे आपकी तरह से इंजीनियर पढ़ के और बहुत सारी कोशिशें नौकरियों के प्रयास में हैं और चाहते हैं कि नौकरियां मिल जाएं, नौकरियों की संख्या सीमित है जी। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सारे यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इवन हम लैंड लेते हैं तो लैंड लेने के लिए भी हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, उसको भी हम ऑन पेमेंट हायर करते हैं कि आप ये लैंड देख लीजिए, सारा पेपर चेक करा लीजिए, उसके लिए हम पेमेंट करते हैं। उसका हम सर्वे कराते हैं, सर्वेयर का सर एक अलग रोल होता है। उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग होती है कि हमें ये जिला पंचायत से या प्राधिकरण से पास कराना होता है, उसके लिए हम लीगल एडवाइजर करते हैं। तो इस तरह, और उसके बाद फिर हम जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए सर आप कंपनी पॉसिबल नहीं होता है कि लेबर मेसन डायरेक्ट हायर करें, उसके लिए भी हमको 3-4 वेंडर्स की जरूरत पड़ती है जो कस्टमर से काम करती है। ये जो आपने अपनी कॉलोनी की रोड दी है, जैसे जो प्लाटिंग्स की है जी, तो उसमें अंदर की रोड की चौड़ाई क्या है? सर मिनिमम जो हमने कैंपेन का प्रोजेक्ट में दिया है जी 35 फीट है। 35 फीट। सबसे बड़ा रोड सर हमारा 90 फीट का है। अच्छा, जो मेन रोड जो हाँ, कॉलोनी की है जी, और मिनिमम 35 फीट का है। और जो जंगल कोड़िया का है सर उसमें 30 फीट का मैंने दिया है और मेन 45 फीट दिया है। तो यहाँ से कितने किलोमीटर हो गया आपका वो? सर जो वो मांगलिस फार्म हाउस वाला प्रोजेक्ट है वो 30 किलोमीटर है नेट, और जो जंगल कोड़िया वाला है वो 14 किलोमीटर है। तो उसमें भी फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं? नहीं, जो जंगल कोड़िया वाला सर उसमें प्लॉट और रो हाउसेज का मेरा प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, ये तो सारी चीज़ें आपने जो है, लेकिन इस काम में मार्केटिंग के लिए आप लोगों ने क्या कुछ आपको चैलेंजेस उसमें फेस करना होता होगा? जी सर, तो उसमें आजकल सर सोशल मीडिया के द्वारा भी काफ़ी करते हैं हम जी। बट जो हमारे पुराने सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं जी, उनको सर हम डायरेक्ट वो करते हैं। तो जी, एक इंसेंटिव सेट होता है जी जी और देना भी चाहिए कि वो भी मेहनत करते हैं, फ्रंट पे ही मेहनत करते हैं वो। जी। तो एक वो रहता है, वो अपना पेमेंट लेते हैं, TDS काट देते हैं, बाद में जब होता है वो अपना ले लेते हैं। जी 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 जी। अथॉरिटीज से भी सहयोग आपको मिल जाता है? जो जी जी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी एकदम सर, उसमें कहीं कोई ये जो प्लानिंग है जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से सुनियोजित विकास, जी सर, क्योंकि जो अनप्लान्ड वे में जो इस तरह से प्लाट काट के बेचे जा रहे हैं, जिस पे भी GDA ने रोक लगाई जी। है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप जो काम कर रहे हैं, इस तरह से शहर में कुछ और लोग भी कर रहे होंगे। सर बहुत लोग हैं, जब से गवर्नमेंट ने सख्ती दिखाई है, 4-5 लोग तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट बाकी जो छोटे लोग भी हैं जी बट जी कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से अपना वो ऑथराइजेशन ले लें, जी 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 क्योंकि वो पैसा सर डूबेगा तो फिर कैसे निकलेगा। जी 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 तो कोई नहीं चाहता कि हमारा पैसा वो कमी छोटा ही प्रोजेक्ट हो, जी पर गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को फुलफिल करना ही करना है। जी 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 जी। तो अभी आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं इधर? एक तो सर जंगल कोड़िया की साइड में हम लोगों ने पूरा प्लान आउट कर लिए हैं जी। और अभी खलीलाबाद के आगे हम लोग सर सर्च कर रहे हैं। तो खलीलाबाद के आगे संत कबीर नगर हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ भी एक प्रोजेक्ट डालें, क्योंकि अयोध्या का रूट है, काफ़ी डिमांडेबल है इस समय। जी जी जी। और कुशीनगर की तरफ भी हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा आपने जो आज जानकारी दी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह के लोग आकर के नया स्टार्टअप शुरू करें, और चूँकि आज के दौर में अपने काम को आगे बढ़ाना और दूसरों को रोजगार देना, ये सबसे बड़ा काम है। आप हमारे स्टूडियो में आए संजीत जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।